और उसके अंतर्गत निगोद के बारे में नरक की चर्चा की थी। सामान्य रूप से 7 नरकों का स्वरूप स्थानगत देखा था। उसके नीचे कलकल भूमि है। उस कलकल भूमि के बारे में चर्चा करते हुए हम यहाँ पर रुके थे कि अक्सर कथन आता है कि कलकल भूमि जो है वहां पर नित्य निगोद का स्थान है, ऐसा कथन सुनने में आता है। तो वहीं से अपना विषय शुरू हुआ था कि जो कलकल भूमि है वहां पर नित्य निगोद है, ऐसा उल्लेख कहीं पढ़ने में नहीं आया। तिलोय पन्नति में तो यहां तक कहा कि वहां पर स्थावर जीव पाए जाते हैं, लेकिन निगोदिया जीव का वो स्थान है ऐसा तिलोय पन्नति में भी नहीं कहा गया है। कुल मिला के कहने का मतलब यह कि 7 नरकों के नीचे कलकल भूमि है जहां पर स्थावर लोक है, ऐसा उल्लेख मिलता है, लेकिन निगोदिया जीव है ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। तो प्रश्न उपस्थित होता है कि स्थावर किसे कहते हैं, निगोद किसे कहते हैं, निगोद का क्या स्वरूप है, निगोद का स्थान कहां पर है और निगोदी जीवों की संख्या कितनी है। इन सब की चर्चा आज हमें यहां पर करनी है। तो प्रारंभ करते हैं हम 3 लोक से प्रारंभ करते हैं। 3 लोक से प्रारंभ करते हैं का क्या मतलब, देखिए आपके सामने 3 लोक आ गया। इस 3 लोक के बारे में हमने चर्चा कई बार की है, लेकिन आज अलग एंगल से इसकी चर्चा हमें करनी है। ये 3 लोक हैं। इस 3 लोक की रचना या 3 लोक की व्यवस्था 6 द्रव्यों से प्रारंभ होती है। लघु सिद्धांत प्रवेशिका में आता है 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और 6 द्रव्यों के समूह को लोक भी कहते हैं। इसके बाहर मात्र अलोक द्रव्य ही है, मतलब लोकाकाश अलोकाकाश ही है। लेकिन अलोकाकाश के जितने भाग में 6 द्रव्य पाए जाए उनको हम लोक कहते हैं। इन 6 द्रव्यों में से मुख्य द्रव्य यदि कोई है तो हमारे लिए जीव द्रव्य है। क्यों जीव द्रव्य है? क्योंकि 6 द्रव्य तो है, लेकिन इस लोक में उथल पुथल करने वाला, ऊपर नीचे जाने वाला, इधर उधर भटकने वाला, दुखों को भोगने वाला, सुख की चाह रखने वाला, सुख के स्थान पर पहुंचने वाला और अनंत दुखों की गर्त में डूबने वाला यदि कोई द्रव्य है तो वह एकमात्र जीव द्रव्य है। कि जो जीव द्रव्य अपने परिणामों की अपेक्षा से अनंत सुख को भी प्राप्त कर सकता है और अनंत दुख को भी प्राप्त कर सकता है, और अनंत सुख और अनंत दुख इन दोनों की कैटेगरी के बीच में सुख दुख की तारतम्यता को भोगता हुआ चारों गतियों में भटकता है। ऐसा एकमात्र जीव द्रव्य है और उस द्रव्य का नाम है जीव द्रव्य। इसीलिए हर ग्रंथ में जब भी चर्चा चलती हो तो जीव द्रव्य की मुख्यता से ही चर्चा चलती है। बाकी के द्रव्यों का कथन नहीं होता ऐसी बात नहीं, लेकिन जीव द्रव्य की मुख्यता से कथन करने का कारण एक यही है कि हम स्वयं जीव द्रव्य हैं और इस संसार में भटकते हुए दुखों को भोग रहे हैं और इन दुखों से छूटकर सुख की कामना करते हैं और सुख को प्राप्त भी कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। उसका क्या मार्ग है, यही हम ग्रंथों में पढ़ते हैं। इसलिए इन 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य की मुख्यता है और इसी जीव द्रव्य की मुख्यता को लिए हुए
उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र के पहले 2 अध्यायों को बताया। मतलब पहले 2 अध्यायों में मात्र जीव द्रव्य की चर्चा की और फिर आगे जीव द्रव्य के पर्यायों की चर्चा की। इसी तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में जब जीवों की चर्चा प्रारंभ की तो जीवों के स्वरूप को बताना प्रारंभ किया। जीव 2 प्रकार का होता है, एक संसारी और दूसरा मुक्त। सूत्र भी आता है संसारिणो मुक्ताश्च। जीव के 2 भेद होते हैं, एक संसारी और एक मुक्त। इन 2 भेदों में इस 3 लोक में होने वाली समस्त जीव राशि गर्भित हो जाती। प्रथम देखें मुक्त जीव किसे कहें? जो जीव इस संसार में रहते हुए संसार के दुखों को भोगते हुए संसार के दुखों से अतीत होने का मार्ग ढूंढता है और जो मार्ग मिला उस मार्ग के ऊपर चल पड़ता है, अनुव्रत धारण करता है, फिर महाव्रत धारण करता है, फिर समस्त परिग्रहों का त्याग करता है, मुनि दीक्षा धारण करता है, मुनि दीक्षा धारण करके तप के द्वारा कर्मों का अभाव करता है और अंतरंग तप के द्वारा अंतरंग स्थिरता की वृद्धि करता हुआ विशुद्धि को बढ़ाता है। और जैसी जैसी विशुद्धि बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कर्म घटते जाते हैं, वैसे वैसे गुण स्थानों को अतिक्रमण करते हुए गुण स्थानों के माध्यम से मार्गाक्रमण करते हुए बढ़ते बढ़ते सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश बराबर है ना? नहीं, दशम के बाद द्वादश, 10वें के बाद यदि 11वें गुणस्थान में जीव पहुंचे तो सीधा नीचे चला आता है। लेकिन जो जीव 10वें गुणस्थान में क्षपक श्रेणी मानकर आगे बढ़ता हुआ 12वें गुणस्थान में पहुंचता है, वह जीव क्रम प्राप्त पुरुषार्थ पूर्वक कर्मों का अभाव करते हुए आगे बढ़ता हुआ 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान और फिर गुणस्थानातीत सिद्धावस्था प्रकट करता है। जब इतनी बड़ी दशाओं को दौड़ते हुए भागते हुए पार करता है तो वह सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होता है। बृहद द्रव्य संग्रह में आचार्य ने एक गाथा भी लिखी, लोयक गठिदा नीचा उपादवये ही संयुक्ता। इस लोक के अग्रभाग पर जाकर उत्पाद व ध्रुव रूप से स्थिर होता है, इसको कहते हैं मुक्त जीव। वैसे द्रव्यानि योग की अपेक्षा 4 प्रकार के मुक्त जीवों की चर्चा आती है, श्रद्धा मुक्त, ज्ञान मुक्त, चारित्र मुक्त और देह मुक्त। श्रद्धा मुक्त मतलब जब 4थे गुणस्थान में पहुंचता है तो मिथ्यात्व का अभाव करता है, सम्यक श्रद्धा की प्राप्ति करता है, तो वह श्रद्धा मुक्त हो गया। फिर उसी समय ज्ञान की विशुद्धि होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान मुक्त हुआ। क्रम प्राप्त बढ़ते 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 चारित्र की विशुद्धि होते हुए चारित्र की पूर्णता करते हुए आगे बढ़ता है तो 13वें गुणस्थान में चारित्र मुक्त हो गया और 14वें गुणस्थान के बाद देह मुक्त भी हो गया। ऐसे जीवों के मुक्ति की चर्चा द्रव्यान योग में भी आती है, लेकिन यह सोचने की बात है, यहां पर मुक्त जीव की चर्चा उमा स्वामी ने की है, वह देह मुक्त जीव की चर्चा की, जो कि समस्त कर्मों का अभाव करते हुए लोकाकाश के अग्रभाग पर जाकर स्थित होता है, वह देह मुक्त मुक्त जीव कहलाता है। जब ये मुक्त जीव है तो ऐसे कितने मुक्त जीव हैं? अनंत मुक्त जीव है। कब से है? अनादि काल से होते आ रहे, कब तक होते रहेंगे?
अनंत काल तक होते रहेंगे। ऐसे वो देह मुक्त सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर 45 लाख योजन की जो सिद्ध शिला है, उस सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होते हैं और वहां पर अनंत काल तक अनंत सुखों को भोगते रहते हैं। ऐसे वे मुक्त जीव, उन मुक्त जीवों की चर्चा की। एक तो ये जीव का भेद और दूसरा संसारी। संसारी कौन सा जीव है? जो कि इन चारों गतियों में भटक रहा है, इसको कहते हैं संसारी। संसरणम संसार। संसरण मतलब फिसलना, फिसलना मतलब अपने परिणामों से फिसलना और परद्रव्य के परिणाम में अटकना, इसको कहते हैं संसार। जब जीव अपने परिणाम से स्खलित होता है तो परद्रव्य के परिणाम को अपना परिणाम मान लेता है, और परद्रव्य के परिणाम को जब अपना परिणाम मानता है तब अनंत दुखों को भोगता है। ऐसे यह जीव परद्रव्य को अपना मानता है। देखो, भोगों में जीव जब लिप्त होता है और भोगों में लिप्त होते हुए भोग वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करता है, भोगने की इच्छा करता है, और इस इच्छा के आवेश में आकर अपने स्वरूप को भूलता है, तब यह जीव तहते चेथा वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। देवलोक से च्युत होता है। जब देव गति में पहुंचा तो भोग सामग्री बहुत उत्कृष्ट और बहुत मुबलक प्रमाण में उसको मिली थी। उन सामग्री को अपने जीवन के अंत तक भोगता गया, और जब 6 महीना बचा, माला मुरझाने लग गई, गहने चमक कम होते गए, तो उसको पता चला कि अब मुझे ये देह छोड़नी पड़ेगी, जिसको आज तक मैंने इतने आनंद के साथ भोगा है, और अब इसको छोड़ना पड़ेगा। तो उस भोगों की इच्छा और आवेश में आकर अत्यंत दुखी होता है, और उस दुख का फल ही उसको एकेंद्रिय पर्याय मिलती है। कहते चैथा वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। ऐसे जीव परिवर्तन पूरे करके जहां से निकला दोबारा वहीं पर स्थावर पर्याय को प्राप्त होता है। ये होता है भोगों की लालसा रखने वाले जीवों की दशा। इसलिए सोचना, हम पंचेंद्रिय को धारण किए हुए हैं, इतने सारी भोग सामग्री मिल रही है, फिर भी और भोग सामग्री की इच्छा करते हैं, भोग सामग्री प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो हमारी दशा क्या होगी, यही आज हमें समझना है। तो इस प्रकार से वह जीव एकेंद्रिय पर्याय धारण करता है। संसार अवस्था की चर्चा करनी है ना, संसार में किस प्रकार के जीव होते हैं, कितने होते हैं, तो कहते हैं एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक इस प्रकार के जीव इस संसार में होते हैं, जो कि चतुर्गति भ्रमण करते। एकेंद्रिय जिसके पास एक इंद्रिय हो, द्विंद्रिय जिसके पास 2 इंद्रियां हो, त्रिंद्रिय जिसके पास 3 इंद्रियां हो, चतुरिंद्रिय जिसके पास 4, और पंचेंद्रिय जिसके पास 5 इंद्रियां। इंद्रियां 5 ही होती है, इसका भी क्रम निश्चित है। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुइंद्रिय और कर्णेन्द्रिय, इसी क्रम से ये इंद्रियां बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन जीवों को वो इंद्रिय जीव कहलाता है। तो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीव, इस एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों के भी उमा स्वामी आचार्य ने भेद करके हमें समझाया। क्या? संसारिणो त्रसस्थावराः, संसारी जीव के भी 2 भेद होते हैं, एक त्रस
और दूसरा स्थावर। त्रस किसे कहते हैं? द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस जीव कहते हैं। और स्थावर एकेंद्रीय जीव होते हैं, उनको स्थावर कहते हैं। देखना, एकेंद्रीय एकमात्र स्पर्शनेन्द्रिय, जिस जीव के पास मात्र स्पर्शनेन्द्रिय है, कोई इंद्रिय नहीं, जो भी देखना मतलब जो भी अनुभवना है, वो सब एक इंद्रिय के माध्यम से ही होता है, उसको कहते हैं एक इंद्रिय। और त्रस द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, इसमें भी गोमड़सार में भेद करके बताया। एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय, कितने भेद किए? आए समझ में? ये मैंने यहां पर इसलिए बताए, आगे चल के हमें इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी। एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय मतलब एक इंद्रिय जीव, विकलेंद्रिय मतलब द्विइंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय। विकल मतलब आधापन, अपूर्णता, इसको कहते हैं विकल्पना। तो अपूर्णता कौन सी? इंद्रियां 5 हैं, पांचों की पांचों इंद्रियां प्रकट होना, इसको कहते हैं पूर्णता। ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने इसका बहुत बढ़िया वर्णन किया। 62 नंबर पेज के बाद इसी की चर्चा पूरी आती है। लोक भावना में इसकी चर्चा उन्होंने की। क्या कहा? विकल मतलब अपूर्णता, इंद्रियां 5, पांचों की पांचों प्राप्त हो, इसको कहते हैं इंद्रियों की पूर्णता। और पांचों इंद्रियां नहीं मिली तो कितनी मिली? 2 इंद्रिय मतलब अपूर्णता, 3 इंद्रिय मतलब अपूर्णता, चतुरिंद्रिय मतलब अपूर्णता। तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या एक इंद्रिय विकल नहीं है? है ना, क्यों नहीं? लेकिन एक इंद्रिय को स्थावर में गर्भित कर दिया, इसलिए त्रस जीवों के 2 भेद किए, विकल द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और फिर पंचेंद्रिय, वो सकल हो गए। आ गया समझ में? इस प्रकार से ये जीवों के 3 प्रकार से भेद किए। ऐसे संसारी जीव त्रस और स्थावर, और त्रस में 2 भेद, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। अब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए हम आते हैं एकेंद्रिय। एकेंद्रिय के भी भेद किए, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतय स्थावरा, उसके भी 5 भेद किए, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ऐसे स्थावर जीव के 5 भेद किए। आ गया समझ में? अब यहीं से आगे हमारी चर्चा शुरू होती है। देखिए, देखिए, काय मार्गणा गोमड़सार में कही है, उस काय मार्गणा में यहां पर भेद करके बताए। जीव की पर्याय जाति नाम कर्म के साथ अविनाभावी त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीव। तो एकेंद्रिय को स्थावर कहा। स्थावर के 5 भेद किए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये स्थावर कायिक जीवों के 5 भेद हैं। अब इसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा आगे बढ़ती है, क्योंकि यह वनस्पति कायिक जीव है ना, इसी के अंदर निगोद गर्भित हो जाता है। तो हमें वहां तक पहुंचना है, तो इनको समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले स्थावर जीव का पहला भेद पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, वायु और वनस्पति।
पृथ्वी किसे कहेंगे? जो हमें भूमि दिखाई दे रही ना, वो पृथ्वी। जो जल दिखाई देता है वो जल। जलाने के बाद अग्नि, बहते समय वायु, और जो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं वे वनस्पति। ये पांचों जीव एक इंद्रिय को धारण किए हुए हैं, जिस इंद्रिय का नाम है स्पर्शन इंद्रिय, पहली इंद्रिय। एक ही इंद्रिय को ये धारण करते हैं। जो भी सुख, दुख, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारी परिणाम से परिणमित होते हैं, संक्लेश परिणाम से परिणमित होते हैं, ये सब परिणमन इनका मात्र एक इंद्रिय के माध्यम से ही होता है। यह इसलिए एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से भी देखें। ये 5 प्रकार के स्थावर जीव है ना, इसको 4 प्रकार से गोमड़सार और सर्वार्थ सिद्धि में आचार्यों ने बताया। गोमड़सार में नेमिचंद्राचार्य ने इसकी विस्तार से चर्चा की, और सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य ने इसके बारे में समझाया। पृथ्वी 4 प्रकार से होती है। कैसे समझना? पहली, पृथ्वी सामान्य, आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो भी आप देख लेना। देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा विस्तार से। पृथ्वी सामान्य, फिर पृथ्वी जीव, फिर पृथ्वी कायिक, और फिर पृथ्वी काय। अक्सर हम पृथ्वी कहती है, हमारा ध्यान इतना ही जाता है कि सामने जो अखंड रूप से भूमि दिखाई दे रही है वो पृथ्वी है। जमीन खरीदने जाते हैं तो वो पृथ्वी है। जमीन खोदकर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं वो पृथ्वी है। जितनी भी बिल्डिंग पर्वत खड़े हैं उनका एकमात्र आधार जो है वह पृथ्वी है। मरने के बाद जहां पर दफनाया जाता है वह पृथ्वी है। समुद्र को आधार देती है वह पृथ्वी है। ऐसे इस प्रकार से हमने पृथ्वी का स्वरूप आज तक समझा हुआ है। लेकिन इतना समझना, ये सब पृथ्वी और पृथ्वी का एक जीव नहीं है। क्या है फिर? वही चर्चा करेंगे। समझना, पहले पृथ्वी सामान्य, ये हमने जो सब देखा है ना, ये सब पृथ्वी सामान्य कहलाता है। दूसरा नंबर आता है पृथ्वी जीव। पृथ्वी जीव किसे कहेंगे? विग्रह गति का जीव जब पृथ्वी में जन्म लेने के लिए जा रहा हो। क्या कहा? समझना इस बात को। हर जीव जब अपनी आयु खत्म होती है तो एक शरीर का त्याग करता है और दूसरे शरीर के लिए मार्गाक्रमण करता है। और जिस गति में जाने वाला हो ना, उस गति को पहले भाव में ही धारण कर लेता है। धारण करता है मतलब कर्म बांधता है। जैसे अभी मैं मनुष्य गति में हूं और अगली मैंने देव गति बांधी, तो देव गति का बंध, देव आयु का बंध इसी भाव में मैं धारण करता हूं। उसका प्रारंभ जब ये शरीर की आयु खत्म होती है और जब निकल पड़ता है देह छोड़ के, तब गत्यानुपूर्वी रूप कर्म का उदय आता है और उस देह को धारण करने के बाद वहां से आयु प्रारंभ होती। क्या समझ में आया? मतलब हर जीव जब एक देह छोड़कर दूसरे देह के लिए गमन करता है तो एक देह छोड़ी, दूसरी देह अभी प्राप्त नहीं हुई, इन दोनों के बीच की स्थिति को कहते हैं विग्रह गति। और वो विग्रह गति 1 मोड़ा, 2 मोड़े, 3 मोड़े की होती है। कोई जीव 1 मोड़ा लेके एक समय में धारण करता है, कोई 2 समय में, कोई 3 समय में धारण करता है। इन 3 समय, देखो ये जब अपन पढ़ते हैं ना तो ये समझ में आता है
मतलब ऐसा समझ लो, संसार भावना याद आ जाती है कि इस संसार में कोई कायम टिकने वाला नहीं। हर जीव अपनी अपनी आयु के समाप्त होने पर मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। हर जीव मरने वाला है और मरने के बाद व्यर्थ में ही हम 10-10 दिन तक, 8-8 दिन तक, 4-4 दिन तक अत्यंत दुख करते हुए रोते रहते हैं और संक्लेश परिणाम करते रहते हैं। यदि यदा कदा गलती से उस पीरियड में यदि मुझे आयु कर्म का बंद हो जाए तो पक्की बात है नरक का ही बंद होगा, ये फिक्स है। अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। इसलिए ये सोचना कोई भी देह छोड़ता है तो तीसरे भाव में, तीसरे समय में दूसरा भाव धारण कर लेता। तीसरा समय, अरे हम आंख की झपकी लेते हैं ना, उसमें ही असंख्यात समय हो जाते हैं। इतने कम समय में दूसरा शरीर धारण उसने कर लिया और हम व्यर्थ में ही रोते रहते हैं। तो ये धर्म की बातें सुनने से, समझने से हमारे मन में दृढ़ता आ जाती है, संक्लेश परिणाम से बच सकते। तो चलो, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव, जिस जीव ने पूर्व भव, पूर्व शरीर छोड़ा है और अगले शरीर के लिए जा रहा है, लेकिन कौन सा शरीर धारण करने वाला है? पृथ्वी शरीर धारण करने वाला है। अभी धारण किया क्या? नहीं, शरीर धारण करने के लिए गमन किया, उसको कहते हैं पृथ्वी जीव। पृथ्वी धारण करने के लिए गमन करने वाले जीव को कहते हैं पृथ्वी जीव। आ गया समझ में? अब आगे चलते हैं। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक का क्या मतलब? पृथ्वी, जब जीव शरीर धारण करने के लिए गमन किया और वहां जाके उसने शरीर धारण किया, जब धारण किया तो अब जीव उस शरीर से रहित नहीं है, शरीर से सहित है। शरीर से सहित है, इसलिए कहते हैं कायिक। काया को धारण करने वाला वो हो गया कायिक। कौन सी काया को धारण किया? पृथ्वी रूपी काया को धारण किया, वो हो गया पृथ्वी कायिक जीव। जिसने पृथ्वी रूप शरीर के संबंध से युक्त हुआ, अर्थात शरीर धारण किया, वो हो गया पृथ्वी। जैसे नगर में रहने वाला नागरिक, ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी, ऐसे काया को धारण करने वाला कायिक। पृथ्वी काया को धारण किया, पृथ्वी कायिक बन गया। तो तीन जीवों की चर्चा की, पृथ्वी सामान्य, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक, और चौथा भेद है पृथ्वी काय। पृथ्वी काय किसे कहते हैं? जीव ने छोड़े हुए शरीर को पृथ्वी काय कहते हैं। क्या कहा? समझना, जब हम अपना शरीर छोड़ देते हैं तो शरीर में कुछ ही समय में अत्यंत दुर्गंध आना प्रारंभ हो जाता है, शरीर सड़ना प्रारंभ होता है, क्योंकि हमारा शरीर सप्त धातुओं से सहित है। लेकिन पृथ्वी काय का शरीर सप्त धातुओं से सहित नहीं, इसलिए वो सड़ता नहीं। खराब तो होता है लेकिन काल लगता। तो वो जब जीव ने शरीर को छोड़ा लेकिन वो विद्यमान है, उसको कहते हैं पृथ्वी काय। आपने कभी पृथ्वी काय देखा है क्या? अरे देखा नहीं, रोज देखते हो। जल काय देखा है क्या? देखा नहीं, रोज देखते हो। कैसे? समझना, जब आपने पृथ्वी को खोदा, खुरेदा, पांव से रगड़ा, अब पांव से रगड़ने के बाद जो बचा है ना, वो मात्र पृथ्वी की काया है, शरीर है। उसमें से जीव निकल गया। जो जीव निकलने के बाद शरीर बचा, उसको कहते हैं पृथ्वी काय।
आप स्नान करने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, गर्म जल में ठंडा जल डालते हैं, ठंडे जल में गर्म जल डालते हैं। ऐसा जब जल को हिलाते हैं या जल में जल मिक्स करते हैं तो उसमें से जीव निकल जाता है और बची रही काया, इसको कहते हैं पृथ्वी कायिक जीव, पृथ्वी काया, कि जिसको जीव ने छोड़ दिया वो मात्र शरीर, वो हो गया पृथ्वी काय। तो स्थावरों के चार भेद देखे, कौन कौन से? पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काया। ऐसे चार प्रकार के भेद स्थावरों के, कितने स्थावरों के? पांचों के पांचों स्थावरों के। पृथ्वी के जैसे चार भेद किए, ऐसे ही जल में भी समझना, जल सामान्य, जल जीव, जल कायिक और जल काया। अग्नि, अग्नि जीव, अग्नि कायिक और अग्नि काया। वायु, ये देखना, ये चारों के पांचों स्थावरों में काया हरेक की अलग होती है। अग्नि, जब आपने अग्नि जलाई तो जीव निकल गया, मात्र वो उसकी काया रही। अभी आपके सामने मोबाइल है, लैपटॉप होगा, लाइट जलाई होगी, ये क्या है? ये मात्र अग्नि की काया है। मतलब मोबाइल मतलब अग्नि की काया नहीं, जो मोबाइल चालू हुआ, ऑन हुआ, उसके लिए जो बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही ना, वो मात्र अग्नि की काया है। लाइट जलाई, जो प्रकाश आ रहा है वो अग्नि की काया है। वायु का भी ऐसा है, जोर से आपने हाथ हिलाया, जोर से फैन चालू किया तो उस वायु में से जीव निकल जाता है और बचा सब वायु की काया। और वनस्पति, जो ये वृक्ष आदि होते हैं, आपने वृक्ष को तोड़ा, टहनी बनाई और धूप में सूखने के लिए रखी, तो वो जो टहनी है वो मात्र वनस्पति की काया है। वनस्पति जीव उसमें से निकल गया। आ गया समझ में? इस प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, पांचों स्थावर जीव ऐसे चार प्रकार के होते हैं। अब जो अणुव्रत वगैरह धारण करते हैं उनके लिए नियम आता है कि त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग हो, लेकिन स्थावर कायिक जीवों की हिंसा भी अल्प मात्रा में हो। तो अनावश्यक वो भूमि नहीं खुरेदेगा, अनावश्यक जल का प्रयोग नहीं करेगा, अनावश्यक अग्नि नहीं जलाएगा, वायु को नहीं हिलाएगा और वनस्पति का प्रयोग भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जीव होता है, उस जीव को मारने की हिंसा का दोष जो लगता है उससे वो जीव बचना चाहता है। इसीलिए ये चारों के भेद करके इतना बताया कि ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति है ना, उनके ये चार चार भेद होते हैं और चार भेदों के माध्यम से ये पांच स्थावरकाय जीव होते हैं। इन पांच स्थावरकायिक जीवों का और एक प्रकार से भेद किया जाता है। वो कौन सा भेद है? वो भेद है सूक्ष्म और बादर। क्या कह रहा हूं सुनना। कौन कौन से भेद हो गए? सूक्ष्म और बादर। क्या मतलब? देखो समझ लो। सूक्ष्म उसको कहते हैं, कहां गया वो? एक दो मिनट आपको बताता हूं। देखो, एक इंद्रिय जीव जो स्थावर जीव है उनके दो भेद किए जाते हैं,
सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो न दूसरों को रोके और न दूसरों के द्वारा रुके, उसको कहते हैं सूक्ष्म। क्या कहा, समझना। जीव है स्थावर, स्थावर में भी दो भेद किए, एक बादर और सूक्ष्म। इस बादर भेद में जो सूक्ष्म जीव है ना, वो जीव शरीर के साथ किसी से भी रोका नहीं जा सकता। ना दीवार से रोका जाएगा, ना भूमि से रोका जाएगा, ना अग्नि से, ना वायु से, ना वनस्पति से, किसी से भी रोका नहीं जाएगा। बिल्कुल आर पार जा सकता है। इसलिए कहा उसको भी कोई रोक नहीं सकता और उसके द्वारा कोई रोका भी नहीं जा सकता। ऐसा जो शरीरधारी जीव होता है उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। वे जीव जो होते हैं, इनको रहने के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं पड़ती, बिना आधार के रह लेते हैं। और इन जीवों का सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है। नाम कर्म के अलग अलग भेद है ना, कि सूक्ष्म नाम कर्म, स्थावर नाम कर्म, त्रस नाम कर्म, एकेंद्रिय नाम कर्म, पंचेंद्रिय नाम कर्म, मनुष्य नाम कर्म, ऐसे अलग अलग नाम कर्मों के भेद हैं। उसमें उस जीव का नाम कर्म होता है सूक्ष्म। उस नाम कर्म के उदय से उसको उस प्रकार का शरीर मिलता है जो शरीर किसी के द्वारा रोका टोका नहीं जा सकता। और शरीर का प्रमाण मतलब आकार घनांगुल के असंख्यात भाग जितना होता है, मतलब अत्यंत सूक्ष्म होता है। ऐसे स्थावर जीव का जो भेद है उसको कहते हैं सूक्ष्म जीव। और दूसरा भेद है बादर। बादर किसे कहते हैं? जो दूसरों को रोके, दूसरों से रुके, उसको कहते हैं बादर। जैसे उदाहरण के लिए हमारी चर्चा करें, यदि हम गमन करना चाहें और सामने दरवाजा बंद हो तो दरवाजे से बाहर हम नहीं जा सकते, दरवाजा हमें रोकता है, क्योंकि हम बादर कायिक जीव हैं। दूसरा, बादर कायिक जीव को किसी ना किसी आधार की जरूरत होती, बिना आधार के रह नहीं सकता। तीसरा, बादर नाम कर्म का उदय होता है और उसका आकार बताया, घनांगुल के असंख्यात भाग से प्रारंभ करके संख्यात घनांगुल की अवगाहना तक उनका आकार होता है। मतलब क्या, थोड़ा समझना। घनांगुल के असंख्यात भाग जितना भी बादर जीव होता है, सूक्ष्म जीव भी उतना होता है और बादर जीव भी उतना होता है। वहां से प्रारंभ करो, अति लघु काया घनांगुल के असंख्यात भाग, अति बृहद काया वो है महामत्स्य, जिसके बारे में हमने कई बार चर्चा की। 1000 योजन चौड़ा, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, इस प्रकार का जो महामत्स्य है वो भी बादर कायिक जीव है। इस प्रकार से एकेंद्रीय जीव से लेके आगे तक के सभी जीवों में बादर भेद मिलता है, आ गया। लेकिन सूक्ष्म भेद मात्र एकेंद्रिय में मिलता है। एकेंद्रिय को छोड़कर कोई भी जीव सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से उत्पन्न नहीं होता। अब थोड़ा इसका स्वरूप समझना, ये तो मैंने व्याख्या के माध्यम से आपको समझाया। अब दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जो आहारक शरीर होता है या वैक्रियक शरीर होता है, ये आहारक शरीर हो, वैक्रियक शरीर हो, ये शरीर किसी के द्वारा रोके टोके नहीं जा सकते, वो कहीं से भी पार हो जाते। सामने दीवार हो और वैक्रियक शरीरधारी जीव को यदि इस दीवार के आगे बढ़ना हो तो दीवार को तोड़ना नहीं पड़ेगा, दीवार से आर पार चला जाए। ये वैक्रियक शरीर होता है
लेकिन वैक्रियक शरीर को सूक्ष्म नहीं कहा जा सकता, वो बादर शरीर है। बादर शरीर की विशेषता है क्योंकि उस जीव को सूक्ष्म नाम कर्म का उदय नहीं। आ गया समझ में? आहारक शरीर है, बिना रोके टोके गमन करता है, लेकिन वो बादर है, सूक्ष्म नहीं। आ गया समझ में? सूक्ष्म नाम कर्म का उदय नहीं। इस प्रकार से सूक्ष्म और बादर इसमें अंतर होता, इसलिए बादर एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सब जीवों में पाए जाते, लेकिन सूक्ष्म जीव मात्र एकेंद्रियों में ही पाए जाते। ठीक, अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहां तक को बात समझ में आई होगी। अब इसमें से ये ध्यान रखना, अभी आगे जब चले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चार में सूक्ष्म और बादर ऐसे दो भेद किए गए, लेकिन वनस्पति कायिक जो जीव होते हैं उस सूक्ष्म के भी दो भेद किए। क्या? एक साधारण और एक प्रत्येक। अब देखना, ये क्रम से मैं इसलिए ले रहा हूं, आपको निगोद तक पहुंचना है, निगोद में जाना नहीं है, निगोद तक पहुंचना है। तो वो कहते हैं एक वनस्पति कायिक में फिर दो भेद किए, साधारण और प्रत्येक। साधारण किसे कहें उसकी चर्चा अपन यहां पर कर रहे थे। देखो, साधारण, साधारण किसे कहें? देखो यहां पर शब्दार्थ के माध्यम से, गोमड़ सार में गाथा के माध्यम से बताया। क्या बताया? साधारण मतलब निगोद, साधारण मतलब शरीर तो एक, ऐसे अनंत जीव एक साथ एक शरीर में रहे और कैसे रहे? उनका आहार एक साथ, श्वासोच्छ्वास एक साथ, जन्म एक साथ, मरण एक साथ। शरीर कितने? एक। जीव कितने? संख्यात, असंख्यात, अनंत। और वो सभी के सभी जीव कैसे रहते हैं? एक साथ आहार करें। मतलब क्या? एक जीव ने आहार किया तो मात्र उसमें से एक जीव आहार नहीं करता, सभी जीव आहार करते। जैसे इसको उदाहरण दूं आपको, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आप देखते हैं शादी में, जहां पर शादी हो वहां पर लाइटिंग की जाती है, बाहर दीवार के ऊपर लाइटिंग छोड़ी जाती, लाइट की मालाएं छोड़ी जाती। जब आप एक बटन दबाते हो तो मुझे बताओ, उस माला में से एक लाइट जलती है कि सभी लाइट जलती? क्रम से जलती है कि अक्रम से जलती? अरे जब आपने बटन जलाया तो सभी की सभी लाइट एक साथ जली, और जब बटन बंद किया तो सभी लाइट एक साथ बंद हो गई। इसी प्रकार से माला एक, लाइट अनेक, एक साथ जले, एक साथ बुझे, ऐसी व्यवस्था जिन जीवों की होती है उन जीवों को कहते हैं साधारण। एक शरीर लेकिन होने वाले संख्यात जीव, असंख्यात जीव, अनंत जीव, वे एक साथ आहार करते हैं। भूख भी एक साथ लगती है, श्वासोच्छ्वास भी एक साथ करते हैं, जन्मते भी एक साथ हैं और मरते भी एक साथ हैं। वो जो पिक्चरों में देखते हैं ना, साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे, ऐसे प्रण लेने वाले जीव यहीं पर जाके जन्मने वाले हैं। समझना कि एक साथ जन्मेंगे और एक साथ मरण को प्राप्त होते, ऐसे जीवों को कहते हैं साधारण वनस्पति। इसी का दूसरा नाम है निगोद। क्या कहा? अब यहां से सुनना, ध्यान से सुनना,
कि एक शरीरधारी जीव जिनका आहार एक साथ, श्वासोच्छ्वास एक साथ, जन्म एक साथ, मरण एक साथ होता है, ऐसे जीवों को कहते हैं साधारण वनस्पति। और ये भेद मात्र वनस्पति कायिक जीव का है, ना पृथ्वी का है, ना जल का है, ना अग्नि का है, ना वायु का है, मात्र वनस्पति काय का है। इसलिए निगोद कहाँ आता है? वनस्पति काय में। आगे कहाँ आएगा? स्थावर काय में। आ गया समझ में? स्थावर का एक भेद वनस्पति और वनस्पति का एक भेद साधारण, उसी को निगोद कहते हैं। निगोद का शब्दार्थ भी आता है, ये गोमड़ सार में लिखा हुआ है। नियत जन अनंते जीवों को, नियतज मतलब मतलब जन्मना, एक साथ जिनका जन्म हो वो नी। गो एक ही क्षेत्र, एक साथ जन्मते हैं, एक क्षेत्र में जन्मते हैं। और द मतलब देता है, एक क्षेत्र में एक जन्म को जो देते हैं उनको कहते हैं निगोदिया जीव। और वो जीव जो कि एक साथ आहार, एक साथ श्वासोच्छ्वास, एक साथ जन्म, एक साथ मरण को प्राप्त होते हैं, उनको साधारण वनस्पति कहते हैं। उनके भेद क्या? बादर और सूक्ष्म। आ गया समझ में? ये हो गया साधारण वनस्पति का स्वरूप। अब थोड़ा ये देखते हैं प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं? वनस्पति के दो भेद, एक साधारण और एक प्रत्येक। प्रत्येक किसे कहते हैं? एक शरीर का स्वामी अकेला हो उसको कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। क्या कहा? एक शरीर के स्वामी अनेक हो उनको कहते हैं साधारण। और एक शरीर का स्वामी एक हो इसको कहते हैं प्रत्येक। इसको ऐसा समझ लो, बिजनेस तो आप करते हो ना, एक होता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और दूसरा होता है पार्टनरशिप बिजनेस। बिजनेस एक लेकिन उसके मालिक दो, तीन, चार, इसको कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ये साधारण वनस्पति जो है ये पार्टनरशिप बिजनेस है और प्रत्येक वनस्पति ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। जिस बिजनेस का मालिक एक हो उसको कहते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जिस शरीर का अधिकारी एक हो, जिस जीव को भोगने के लिए एक ही शरीर का अधिकार मिले उसको कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। आ गया समझ में? तो ये होगी प्रत्येक वनस्पति कि जिसका अधिकारी एक है। अब देखना, इसमें प्रत्येक वनस्पति के दो भेद, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। जिसके शरीर में निगोदिया जीव रहते हैं उनको कहते हैं सप्रतिष्ठित वनस्पति। और जिनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं रहते उनको कहते हैं अप्रतिष्ठित वनस्पति। जैसे आलू है, प्याज है, गाजर है, मूली है, ये जो जीव है ना, ये वनस्पति एक है लेकिन इस वनस्पति में निगोदिया जीव पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सप्रतिष्ठित वनस्पति। और जिसमें निगोदिया जीव ना पाए जाए ऐसे वनस्पति को कहते हैं अप्रतिष्ठित वनस्पति, जिसको कि हम सामान्य भाषा में कहते हैं भक्ष्य और अभक्ष्य। जिसमें सप्रतिष्ठित है वे अभक्ष्य है और जो अप्रतिष्ठित है वो भक्ष्य होती। आ गया समझ में? ऐसे प्रत्येक वनस्पति के दो भेद किए, एक साधारण प्रत्येक और प्रत्येक के दो भेद किए।
सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। अब चले अपन पहुंचे निगोद के ऊपर, साधारण वनस्पति, इसके बारे में चर्चा करें। देखो उसके दो भेद किए, एक बादर और एक सूक्ष्म। जो स्थूल रूप से वनस्पति है उनको कहा बादर, और जो सूक्ष्म वनस्पति है उसको कहा सूक्ष्म वनस्पति। अब थोड़ी इस सूक्ष्म वनस्पति के बारे में चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, एक शरीर के अनंत स्वामी, उसको साधारण या निगोद कह दिया। अब उसके बारे में थोड़ा सा ये सोचना कि साधारण जीव जो निगोदिया जीव है, इन निगोदिया जीव का स्वरूप क्या है कि एक शरीर के अधिकारी संख्यात, असंख्यात और अनंत होते हैं, और ये अनंत जीव, इनके मरण जन्म सब एक साथ होता है। अब थोड़ा इसके बारे में यहां पर देखो, बादर निगोदिया जीव के शरीर के आधार का स्वरूप। हमने दो भेद किए निगोदिया के, एक बादर निगोदिया और एक सूक्ष्म निगोदिया। मैं ये इसलिए विस्तार कर रहा हूं, आपने छड़ाला में पढ़ा है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जिनका होता है वे निगोदिया जीव होते हैं। लेकिन वे कौन से निगोदिया जीव, इसकी चर्चा आगे बढ़ रही है। पहले बादर निगोदिया जीव और दूसरे सूक्ष्म निगोदिया जीव। अब देखना, बादर निगोदिया जीव एक शरीर में अनंतानंत बादर निगोदिया जीव होते। देखो यहाँ पर निगोदिया जीवों की संख्या का एक कल्पना रूप से प्रमाण आपको समझ में आए, वो यहाँ पर बताने की कोशिश की। वैसे नीचे दिखाया कि द्रव्य की अपेक्षा निगोदिया जीव कितने हैं, तो ये बताया सिद्धों से अनंत गुणे। सोचना, अभी जो जीव साधारण वनस्पति के अंदर में आते हैं, इन जीवों की संख्या कितनी, तो कहते हैं सिद्धों से अनंत गुणे। और मैं पहले स्थूल रूप से सामान्य भाषा में कहूं तो निगोदिया जीव अनंतानंत है, और बाकी उसको छोड़कर, निगोदिया जीव को छोड़कर वनस्पति कायिक, अग्नि कायिक, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वायु कायिक, इन जीवों की संख्या है संख्यात, संख्याता संख्यात। मतलब ये संख्यात मतलब संख्या के द्वारा गिने जा सकते। लेकिन निगोदिया जीव ये सिद्धों से अनंत गुणे, आज तक जितने भी सिद्ध हुए ना, इन सिद्धों से अनंत गुणे निगोदिया जीव होते। और दूसरा, काल की अपेक्षा यदि इनके प्रमाण को देखें तो अतीत काल के समय से अनंत गुणे, आज तक जितना काल व्यतीत हुआ, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, अक्षय अनंत और सक्षय अनंत। निगोद के भी आगे दो भेद करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर काल की अपेक्षा उनकी संख्या बताई कि जितना अनंत काल बीत गया उनको दिन से गुना करो, दिन को घंटे से गुना करो, घंटे को मिनट से गुना करो, मिनट को सेकंड से गुना करो, और सेकंड को समय से गुना करो। जितने समय हो गए उससे अनंत गुणे निगोदिया जीव पाए जाते हैं। फिर आगे बताया, क्षेत्र की अपेक्षा सर्व आकाश के प्रदेश के अनंतवे भाग, लोकाकाश के प्रदेश के अनंत गुणे।
लोकाकाश के प्रदेश, उनको अनंत से गुना करो तो उनकी संख्या निकलेगी, मतलब अनंत ही हो गई। और आगे देखो, भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों के अनंतवे भाव। वो मैंने कल आपको समझाया था ना कि केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद सबसे अनंत हुए। अनंत का अंत ये केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद हो, और उसके अनंतवें भाग ये निगोदिया जीव होते हैं। इस प्रकार से ये प्रमाण समझाने के लिए बताया। वैसे उनकी संख्या देखो तो वे अनंत कहलाते हैं। तो कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। उसको देखो, गोमड़सार में इस प्रकार से बताया कि वनस्पति कायिक जीव के भेद करो। उनके भेद मतलब देखो, असंख्यात लोग से एकेंद्रीय जीव की राशि को भाग दो। देखो थोड़ा ये समझना तो उसकी महती मतलब उसका अनंत का प्रमाण समझ में आएगा। क्या कह रहा हूं सुनो। एकेंद्रीय जीव राशि को आप असंख्यात लोग से भाग दो, जितना प्रमाण आएगा उसका एक भाग बादर निगोदिया जीव होगा और बहुभाग सूक्ष्म निगोदिया जीव होगा। ये शब्द जब आप गोमड़सार पढ़ोगे तो बहुत बार पढ़ने में आएगा। एक भाग और बहुभाग किसे कहते हैं? आपके सामने ये फोटो है, देखो, इसके द्वारा समझो। ये एक क्यूब है, चौकोन है। इस चौकोन के हमने 4 भेद किए। 4 भेद में से एक भेद अलग किया, बचे कितने? 3 भेद। एक भेद को अलग किया, इसको कहते हैं एक भाग, और एक भाग को छोड़कर जितना भी बचे वो सब बहुभाग में चला जाएगा। अब ये यदि भाव वासना हुई हो तो अब देखो, एकेंद्रीय जीवों की संख्या ऐसा समझ लो कि 100 है, और हमने उसको 5 से भाग दिया। 5 मतलब लोक, असंख्यात लोक। तो देखो, एकेंद्रीय जीवों की संख्या 100, 5 यह असंख्यात लोक, इससे हमने उसको भाग दिया। भागने के बाद क्या प्रमाण आया? 20। ये जो 20 आंकड़ा आया ना, ये हो गया एक भाग, और 20 के जो 4 भाग बचे ये हो गया बहुभाग। ऐसे एकेंद्रीय जीवों में, मैं ये इसलिए बता रहा था, सीधी भाषा में बोलूं तो एकेंद्रीय जीव में बादर एक भाग है और सूक्ष्म जीव बहुभाग कहलाते हैं। मतलब ये सोचना, अनंत में भी अनंत का जब भेद करे तो एक भाग मात्र बादर है। सूक्ष्म जीवों की संख्या उससे बहुभाग मतलब अनंत गुना है। इतने अनंत निगोदिया जीव पाए जाते हैं। आ गया समझ में? अब इस सूक्ष्म निगोदिया जीव के भी 2 भेद करते हैं, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। नित्य निगोद किसे कहते हैं? जो नित्य मतलब कायम रूप से निगोद में रहे उसको कहते हैं नित्य निगोद। कायम रूप से जीव उसमें रहे मतलब क्या? देखो, मैं आपको ये बात भी समझाऊं। देखो, जिस जीव ने आज तक, अनादिकाल से आज तक निगोद अवस्था नहीं छोड़ी, उसको कहते हैं नित्य निगोद। और जो त्रस पर्याय धारण की
और फिर मिथ्या मान्यता के कारण तह तह चय था वर्तन धरे, ये इसकी बात है, इतर निगोद की बात है कि पहले देव हुआ, मनुष्य हुआ, तिर्यंच हुआ, नारकी हुआ और अंत में देव होकर वहां से चय होकर एकेंद्रिय में मतलब निगोद में चला गया। जो त्रस पर्याय धारण करके दोबारा निगोद में चला जाए उसको कहते हैं इतर निगोद। इसका दूसरा नाम है चतुर्गति निगोद। ये निगोद फिर भी अच्छा, वैसे देखो निगोद कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन ये अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें गया तो इसमें से निकलने का चांस भी है। लेकिन नित्य निगोद, वो नित्य निगोद भी ऐसा है जो अनादि काल से है और अनंत काल तक उसमें ही बना रहेगा। ये हो गया नित्य निगोद। फिर आगे नित्य निगोद के दो प्रकार समझाए। एक जो अनादि काल से निगोद में है और अनंत काल तक निगोद में रहेगा, वो एक नित्य निगोदी जी। और जो अनादि काल से निगोद में तो है लेकिन ऐसे कभी ना कभी उसके परिणाम होंगे जो वहां से छूट के दोबारा इतर निगोद में आएगा। इसको कहते हैं नित्य निगोद का शांत भेद और नित्य निगोद का अनंत भेद। ठीक, तो कुल मिला के सामान्य, मैंने तो आपके ज्ञान के लिए कहा, कुल मिला के बात तो ये है कि नित्य निगोद मतलब जहां पे जीव अनंत काल से रचा है, पचा है और निकला ही नहीं। इसकी संख्या होती है अक्षय अनंत। मैंने अभी बताया ना, अक्षय मतलब निगोद का कभी क्षय होगा नहीं, अनंत काल तक निगोदिया जीव रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनंतानंत है, इसका कभी अंत होने ही वाला नहीं, इसलिए ये हो गए अक्षय अनंत। और चतुर्गति निगोद से जीव निकलते हैं, आते हैं, निकलते हैं, आते हैं, इसलिए उसको कहते हैं सक्षय अनंत। क्षय होते हैं फिर आते हैं, क्षय होते हैं फिर आते हैं, लेकिन इसमें से कभी क्षय होते नहीं, इसलिए इसके जीव अक्षय अनंत है। इसलिए सबको टेंशन आता है ना कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में चले जाएंगे, तो पंडित जी कभी ना कभी ऐसा समय आएगा ना कि ये लोक पूरा खाली हो जाएगा। अरे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निगोदिया जीवों की संख्या अक्षय अनंत है, क्षय नहीं होने वाली है, ऐसी अनंत है, इसलिए ये संसार कभी खाली नहीं होगा। वो दादाजी तो कहते हैं जो ऐसा सोचता है ना, इतना समझना कि तुम कभी मोक्ष में जाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे विचार करने वाले तो बचेंगे ना अंत में। तो कब होगा ये संसार खाली? नहीं हो सकता। आ गया समझ में? ऐसे ये निगोद के भेद, नित्य निगोद और इतर निगोद। जब ये नित्य निगोद और इतर निगोद की अवस्था देखी, अभी और बहुत सारी बातें समझने की है लेकिन समय खत्म हुआ, तो कुछ दो बातें समझ के अपन यहां पर रुकते हैं। क्या कहते हैं? देखो, अब देख लो, ये जो लोक है, ये लोक समझना, ये 3 लोक हैं। ये जो 3 लोक हैं, इस लोक में ये बीच में त्रस नाड़ी है, और इस त्रस नाड़ी को टेम्पररी छोड़े, इसकी चर्चा अगली बार करें, क्योंकि इसमें त्रस जीव पाए जाते हैं।
इस त्रस नाड़ी को छोड़कर लोक का जितना भी भाग आपको दिखाई देता है, ये सभी के सभी भाग में निगोदिया जीव पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना आधार से रहने वाले जीव निगोदिया जीव कहते हैं। यहाँ पर इस त्रस नाड़ी के क्षेत्र के आधार से रहे तो ये तो बादर निगोदिया कहलाए, लेकिन इस लोकाकाश में, पूरे के पूरे लोकाकाश में त्रस नाड़ी को छोड़कर बाकी का जितना भी हिस्सा है, कितना हिस्सा है, 343 गणराज्यों में से त्रस नाड़ी माइनस करो, जितना भाग है इस सब भाग में पूरे के पूरे निगोदिया जीव खचाखच। इसलिए निगोद कहाँ है? पूरे लोकाकाश में है, सिद्ध शिला पर है, नीचे अधोलोक में है, मध्य लोक में है और ऊर्ध्व लोक में है, सिद्ध शिला पर है। ऐसे सभी के सभी जगह पर ये निगोदिया जीव अनंतानंत भरे पड़े। ऐसा लोक का कोई हिस्सा नहीं कि जहां पर निगोदिया जीव दिखाई नहीं देते। ऐसे इस लोक में अनंत जीव, अनंतानंत जीव निगोदिया जीव पाए जाते। इसलिए निगोद कहाँ है? पूरे लोकाकाश में। जहां जहां खाली जगह दिखाई दे रही है, सब जगह निगोदिया जीव पाए जाते हैं। ऐसे निगोदिया जीव का स्थान कहाँ? पूरा 3 लोक। संख्या कितनी? अनंतानंत। इतने निगोदिया जीव इस लोकाकाश में पाए जाते हैं। इसलिए त्रसन नाड़ी के नीचे मात्र निगोद है ऐसा नहीं समझना, बल्कि पूरे लोकाकाश प्रमाण निगोदिया जीव का स्थान पाया जाता है। पूरे लोकाकाश में निगोदिया जीव पाए जाते हैं। आ गया समझ में? ऐसे निगोद मात्र एक स्थान में मर्यादित नहीं, बल्कि पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है। तो सोचो निगोद कितना बड़ा, निगोदिया जीवों की संख्या कितनी, और पूरी इतनी संख्या को पार करके इसमें न जाते हुए हमें सिद्धालय में पहुंचना है, तो कोई सोचेगा कितना मुश्किल है निगोद में सिद्ध शिला पर पहुंचना। बहुत मुश्किल है ना? अरे मुश्किल वगैरह कुछ नहीं, बहुत आसान है, बहुत सरल है। कैसे आसान है, कैसे सरल है, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। जो कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी थी जो मुझे अभी सुनानी थी, लेकिन अभी यहाँ पर पूजन चल रही, बड़ी आवाज आपको भी सुनाई दे रही होगी, इसलिए अपन यहाँ पर रुकते हैं कि निगोद भले ही मुश्किल हो, निगोद भले ही कठिन हो, लेकिन निगोद से बचना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। कैसे आसान है? अरे बहुत आसान है। वो किस प्रकार से आसान है उसको सुनना है तो हम अगली बार इसकी चर्चा करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं, और भी बातें बहुत अच्छी है, उसकी चर्चा करते हुए अगली बार अधोगति की चर्चा करेंगे और वो कहानी भी सुनेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। अब जो चर्चा चली इसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछ लो। हाँ राजेंद्र जी पूछ लीजिए। हाँ आपको अनम्यूट कीजिए और पूछ लीजिए। राजेंद्र जी हाँ पूछिए। आवाज आ रही सर? थोड़ा और बढ़ा के बोलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दूसरी आवाज जोर से है। बेटा बोलिए। अच्छी है सर? हाँ आ रही, बोलिए बोलिए। अग्नि का एक जीव के बारे में मैं सोच रहा था कि अग्नि काय होती है, वो तो केवल काय रही, उस अग्नि की जीव की अवस्था कौन सी? काय देख ले, काय यानी
उसमें जीव नहीं रहा। हाँ, तो अग्नि का जीव की अवस्था कौन सी है? जीव की अवस्था, अग्नि हाँ, अरे जब अग्नि जलाते हो ना तब उसमें जीव अच्छा, होता है, और जलती रहती जलाते है हो। तो उसमें से जीव चला जाता है। अच्छा, उसके जल्दी की आकार अवस्था। की बात आती है, वो मुझे लेनी हाँ थी जी, हाँ लेकिन जी। वो अगली बार लूंगा मैं यहाँ पर, कि उसका ओके। शरीर का एक आकार होता है। जीव तो जी, जी। आत्म प्रदेशों के साथ होता है, तो वो जो शरीर मिला उसमें रहने वाला जीव वह अग्निकायिक जीव कहलाता है। तो जीव कैसा होगा? वो जीव आपके और हमारे जैसा होगा, क्योंकि जीवों के जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, सब जीव एक जैसे ही होते हैं। हाँ, लेकिन उनके आकार की बात करें तो देह प्रमाण उसका आकार होता है, और देह की आकार कैसी होती है वो अगली बार चर्चा करेंगे। ठीक, आगे बोलो। सूक्ष्म आ गया स्थावर की समझ में? चर्चा कर रहे थे। हाँ जी, जी बिल्कुल आया। अभी और बाकी कुछ है प्रश्न? हाँ, 3-4 और मैं फटाफट पूछ लेता हूँ। अतिचार और 3-4 और है, तो जल्दी पूछ लेता हूँ। स्थावर जीव को जब वर्णन कर रहे थे तो उसमें सूक्ष्म स्थावर की बात आई थी, और रात्रि कहा गया था कि वो जीव न किसी को रोकते हैं न किसी के द्वारा रोके जाते हैं। हम जनरली ये समझते हैं कि स्थावर जीव को स्पर्शन इंद्रिय तो होती है, वो कोई राजन जी, आहार। राजन जी, एक 5 मिनट रुकिए, यहाँ पर गणपति की आरती चल रही है, बहुत जोर शोर से चल रही है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर चर्चा करते हैं। आपने जो कहा मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। रिपीट करो सर। हाँ सर, अभी रिपीट कीजिए। आप स्थावर जी की चर्चा कर रहे थे जिसमें सूक्ष्म स्थावर का रेफरेंस आया था। हाँ, उसमें आपने बताया कि ये सूक्ष्म स्थावर जी न किसी द्वारा रोके जाते हैं, न थोड़ा किसी जोर को से बोलिए रोकते ना, हैं। थोड़ा आवाज कम आ रही है मेरे को। ये सूक्ष्म स्थावर जीव न तो हाँ, किसी की द्वारा रुकते हैं न किसी के द्वारा रोके जाते हैं। ये हाँ, वैसे आहार और अपने व्यतिरिक्त तो है नहीं, इनको स्पर्शन इंद्रिय तो अवश्य है। यदि स्पर्शन इंद्रिय है तो वो रोके जाना रुक जाना कुछ समझ में कम आ रहा, कारण कि उनकी जो स्थावर सूक्ष्म है, यद्यपि फिर भी स्पर्शन इंद्रिय तो है उनकी। हाँ। स्पर्शन तो वो रुकते क्यों नहीं और किसी दूसरे को रोकते क्यों नहीं? अच्छा, आपका वो प्रश्न ये है कि एक इंद्रिय है स्पर्शनेंद्रिय, तो वो क्यों नहीं रुकते, क्यों नहीं रोके जा हाँ सकते? जी ठीक, यही है ना प्रश्न आपका? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो हम जो इंद्रिय देखते हैं ये बड़ी स्थूल इंद्रिय है, क्योंकि इंद्रिय, अभी वो भी चर्चा करनी थी कि इंद्रिय पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति के द्वारा प्राप्त होने वाली इंद्रिय, यदि इसको समझेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा कि आहार वर्गणा को ग्रहण करके जीव इंद्रियों की निर्मिति करता है। जब इंद्रियों की निर्मिति करता है तो पुद्गल परमाणु है ना, जी जी पुद्गल परमाणु आंखों से दिखाई देता है क्या? नहीं अनुभव में आता है क्या? नहीं नहीं आता है। तो वो जो शरीर बनता है ऐसे पुद्गल परमाणुओं से बनता है कि जिनका स्कंध किसी पदार्थ के द्वारा रोका नहीं जा सके, उतने ही परमाणुओं से बनता है, उस कैटेगरी के परमाणुओं से बनता है। इसलिए वो शरीर भले ही स्पर्शेंद्रिय से सहित हो लेकिन कहीं रोका नहीं जा सकता। जितनी सूक्ष्मता शरीर की होगी उतना रोक टोक प्रमाण कम हो जाएगा, और जितनी सूक्ष्मता अधिक होगी उतनी स्थूलता बढ़ेगी, और स्थूलता के द्वारा रोका टोका जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, दरवाजा छोटा है, व्यक्ति बहुत बड़ा है, तो वो व्यक्ति उस दरवाजे से जा सकता है क्या? नहीं लेकिन छोटा व्यक्ति जाएगा। निकल जाएगा। इसीलिए
एकेंद्रिय भले ही एक इंद्रिया हो, लेकिन इतनी सूक्ष्म होती है कि जो किसी के द्वारा रोकी टोकी नहीं जा सकती। इसीलिए इंद्रिय पदार्थों के द्वारा रोकी जाती है ऐसी बात नहीं। जो स्कंद रूप इंद्रिया है वो रोकी जा सकती है, और स्कंद में भी स्थूल स्कंद रूपी इंद्रिया मात्र रोकी जाती है, सूक्ष्म इंद्रिया रोकी नहीं जा सकती। आ गया समझ में? स्कंदों के भी अनेक भेद है ना, तो वो स्कंद जो सूक्ष्म स्कंद होते हैं वो रोके नहीं जा सकते। ठीक है सर, हाँ बोलिए। आगे बोलो हाँ बोलिए। सर, हाँ बोलिए बोलिए। कासलियाल बोल रहा हूँ। हाँ सर, एखादा पेड़ गिर गया, हाँ उसमें जो है निगोदिया, वो फिर हाँ। दूसरे पर्याय में जाते हैं कि फिर वैसे के वैसे और उनको वही पर्याय मिलता है? देखिए, एकेंद्रिय की सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याय की बात करते हैं। 3000 कुछ ऊपर संख्या है। एक निगोदिया जीव अखंड रूप से यदि शरीर धारण करता रहेगा तो अधिक से अधिक 3000 कुछ संख्या आती है, अभी मेरे को करेक्ट नहीं याद आ रहा है, तो उतनी बार निगोद का शरीर अखंड रूप से धारण कर सकता है। अच्छा। एक बार मरा वहीं पर जन्मा, दोबारा मरा वहीं पर जन्मा, दोबारा मरा वहीं पर जन्मा, ऐसे कितने भाव धारण करेगा? तो 3000 कुछ संख्या है, 16 या कुछ है, उतनी बार वो भाव धारण कर सकता है। अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है। चलिए, और मैं किसी आगे को बोलूं? कोई शंका? मेरी एक दो बात और बाकी सर, समय हाँ हो तो बोलिए मैं बोल। बोलिए। हाँ, अभी जो वृक्ष गिरा की बात कही ना कासलीवाल जी सर ने, ये जो हाँ वृक्ष गिरा है हाँ वो साधारण वनस्पति है या प्रत्येक वनस्पति? कारण कि जब वृक्ष गिरेगा तो हाँ यदि ये साधारण वनस्पति हो तो कई जीव मरेंगे, और प्रत्येक होते एक ही। जैसे नीम का झाड़ है हाँ। तो उसको प्रत्येक वनस्पति कहेंगे या साधारण वनस्पति कहेंगे? अरे नीम का झाड़ तो प्रत्येक वनस्पति हुआ, साधारण नहीं। अच्छा, प्रत्येक है, वो प्रत्येक है। उसके आधार से साधारण वनस्पति रह सकते हैं। उसके आधार पर रह सकती है। अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक है। लेकिन सर, वो एक और नीम का पेड़ तो प्रत्येक वनस्पति हुआ। प्रत्येक वनस्पति। सर, एक अगला प्रश्न है जिसमें बहुत लोगों को शंका होती है। जैसा हाँ कि कहा कि आपने वनस्पति काय के जो उदाहरण दे रहे थे वो आलू का उदाहरण दिया। हाँ अभी जैसे हम कहते हैं कि हम जैन लोग मूल कंद नहीं खाते हैं, तो हाँ मूल कंद में एक एक सुई के अंश में अनेक जीव होते हैं, वो हाँ। इसलिए नहीं खाते। तो प्रश्न ये कि जो आलू है वो उसके अंदर जो अनेक जीव है वो स्थावर है या त्रस्कायिक है? अरे पहली बात तो समझ लो कि आपने अनेक जीव कहा, अभी हाँ, वो मेरे कहा। को अगली बार समझाना है। वो एकदम से सामने आया लेकिन टाइम चला गया था। देखो, पादर वनस्पति कायिक जो जीव है उसकी संख्या बताई, एक शरीर में अनंतानंत, एक शरीर के पुडली 4 भेद करते हैं उसके, तो एक अनंतानंत शरीर को असंख्यात लोग से गुना करो, वो मैं अगली बार समझाऊंगा आपको, तो वो दूसरा भेद आता है। उस भेद को असंख्यात लोग से गुना करो तो तीसरा भेद आता है। तीसरे भेद को असंख्यात से गुना करो तो चौथा भेद आता है, और चौथे भेद को असंख्यात लोग से गुना करो तो एक स्कंद में होने वाले जीवों की राशि आती। सर, क्या वहां कहा? पे अनंत वहां को पे असंख्यात लोग से गुना करते जाओ। असंख्यात लोग समझते हैं, एक लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं, ऐसे असंख्यात गुना असंख्यात, ऐसे कितनी बार? 4 बार। वो जो संख्या आएगी ना, वो संख्या एक स्कंद में होने वाले जीवों की बादर राशि आई। इससे असंख्यात लोक पट बहुभाग सूक्ष्म राशि होती है, जो कि हम निगोदिया कहते हैं। सर, ये मैं समझा ये बात आपकी। हाँ बात तो मैं आपकी समझ में आई, परंतु वो जो असंख्यात जीव है ये तो स्थावर ही
और हमारे धर्म में कह दिया कि शावक को एकेंद्रीय जीव का मतलब माफ है, कारण कि वो कुछ कर नहीं सकता है। तो मुझे ये लगा कि आलू के अंदर जो है त्रस जीव है, नहीं तो आर्ग्यूमेंट क्या आएगा कि भाई हमने स्थावर जीव को तो हमको छूट है, हम तो अस्थावर के तो है, इंसान होनी ही है, अभिप्राय नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आलू के अंदर जो जीव है वो स्थावर ही है, त्रस तो है नहीं है, ऐसा आर्ग्यूमेंट आएगा। सुनिए, एक पहली बात, गेहूं आदि खाते हो तो गेहूं आदि खाते हैं, उसमें जीवों की संख्या बहुत अल्प होती है, उससे अनंतानंत गुणे जीव एक आलू में होते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आ गया समझ में कि जीवों बिल्कुल की सर। हिंसा करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न ठीक पूछिए। अंतिम प्रश्न है, वो अपने छड़ाला में लाइन याद आई है, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। तो वहां प्रत्येक के लिखा मतलब क्या, वो पवन और प्रत्येक का क्या रेफरेंस, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, वो रेफरेंस जरा हाँ, मुझे है। प्रत्येक वनस्पति मतलब वही एक वनस्पति का अधिकारी एक जीव, ओके। और वह उसको पवन कहते हैं शब्द भी, प्रत्येक वनस्पति। हाँ, और वह पवन शब्द का भी प्रयोग किया है, पवन हाँ, प्रत्येक वनस्पति। पवन भी हो गया, मतलब वायु भी हो गया, और प्रत्येक वनस्पति में भी पहुंच गया, मतलब एक इंद्रिय में ही रहा, एक इंद्रिय का भाव अभी उसने छोड़ा नहीं। और ठीक है, एक इंद्रिय में जो स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, ये छोड़ दो, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, उसके बाद वनस्पति का एक का नंबर है। बिल्कुल इसलिए नंबर आएगा। पवन के बाद वनस्पति का एक प्रत्येक में, और प्रत्येक हो, के बाद, हाँ, ऐसा क्रम लिया है। इसी क्रम से आएगा। देखो ऐसा है, उसकी भी संख्या मेरे को बतानी थी कि अग्नि का एक जीव से प्रारंभ होता है, अग्नि के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जल, जल के बाद वायु, वायु के बाद वनस्पति, वनस्पति में भी प्रत्येक, उसमें भी अप्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित, फिर साधारण, साधारण में बादर, और बादर के बाद सूक्ष्म, जो कि एक श्वास में 8-10 बार की, वो भी लब्ध अपर्याप्त जीव की चर्चा है, पर्याप्त की भी नहीं। ये अपन जो छलाला पढ़ते बिल्कुल आसानी पढ़ सकते, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, लेकिन वो उस निगोदिया जीव की चर्चा है कि जो साधारण है, सूक्ष्म है और अपर्याप्त है, सूक्ष्म भाव धारण करने वाला जीव है, उसकी वो चर्चा है। आ गया समझ में? ये क्रम इस प्रकार से बढ़ता है, वो संख्या मैं अगली बार बताऊंगा, वो चार्ट भी है, चार्ट की अपेक्षा से चर्चा करेंगे। मैंने इस चर्चा इसलिए छेड़ी क्योंकि निगोद कहते हैं, हम ऐसा चिल्लर समझते हैं यार, निगोदिया है, निगोदिया है, छोड़ दो। अरे लेकिन उसकी संख्या इतनी बड़ी है कि जो हमारी कल्पना में नहीं आ सकता, इतना बड़ा निगोद है, और उस निगोद में हमें नहीं जाना है, ये भावना हमें भानी। आ गया समझ में? चलिए, सर और ये किसी का कोई कल्पना प्रश्न? से बाहर है सर, ये कल्पना से बाहर है, और जितना आपने बताया हम पचा नहीं पा रहे हैं, तो यही ठीक है, श्रद्धांत ठीक है। अरे ऐसा मत कीजिए, इसको कहते हैं स्वच्छंदता। पचाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं पचे तो जितना पचे उतना खा लेना, लेकिन पचाने की कोशिश तो अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, चलिए, ठीक है, चलो रुकते हैं अभी यहाँ पर, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूडो। 9 बार नमोकार मंत्र। चलो, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
जय चलिए जिनेन्द्र। अगली बार मिलते हैं, इसी की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हुए अधोलोक की चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा विषय अगली बार भी सुनने के लिए मिलेगा, और भी और आसान करके कोशिश करूंगा जिससे सबको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। जय जिनेन्द्र। एक